विक्रम सिंह खेरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और रामायण रामचरितमानस के जो भी भक्त और प्रेमी हैं उनका भी हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में और इस प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रसंग चल रहा है कक्षा 10 के बालकांड से धनुष भंग की कुछ पंक्तियाँ मित्रों हो गई हैं। और जैसा दो तीन वीडियो में हम पहले बता चुके हैं, आज देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यानी कि उस समय ऐसे लोगों के अंदर व्याकुलता थी, जो लोग चाह रहे थे कि सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो। तो इसके पहले ये हम बता चुके हैं कि सीता जी ने किन किन अपने देवताओं से, आराध्य देवों से स्तुति विनय किया। आइए हम इस दोहा पे अब आगे बात करेंगे। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। रघुवीर तन का मतलब होता है रघुवीर की ओर देख करके, शरीर की ओर देख करके। सुर माने देवता होता है। मनाव धर धीर, सुर मनाव धर धीर। भरे बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र होता है। प्रेम जल पुलकावली शरीर, पुलकावली शरीर, इस तरह से लिखा हुआ है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन अर्थात स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। देख देख रघुवीर तन, रघुनाथ जी की ओर देख देख करके। रघुवीर तन का मतलब उनकी ओर, तन माने शरीर नहीं हो सकता है, यहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया गया है। रघुवीर तन, देख देख रघुवीर तन बताया गया था श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। दोहा में स्पष्ट किया गया है कि देवताओं को कौन मना रहा है, फिर से लिख दिया गया। तो रघुनाथ जी की ओर देख करके सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में, उनके नेत्रों में, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांच हो रहा है, और शरीर रोमांच हो रहा है। तो देख देख रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। आगे की चौपाई देखें। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरि बहुरि मन क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरखी नयन भरी शोभा, स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि नीके मतलब अच्छी तरह से, नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर। नयन भर शोभा, अब यहाँ पर किसकी शोभा देख करके? श्री राम जी की शोभा को देखकर। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके पितु पनु सुमिरि, सुमिर का मतलब स्मरण करके, पनु का मतलब प्रण, जो प्रतिज्ञा किया था राजा जनक ने। पितु पनु सुमिरि,
और अपने पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण करके बहुरी मन क्षोभा, बहुरी मन क्षोभा, सीता जी का मन, सीता जी का मन, सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। क्षोभा का मतलब उनके मन में ये क्षोभ पैदा हो गया। आह तात दारुणी हठी ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। क्षोभ किस बात का पैदा हो गया? देखें, वह मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। हठ ठानी, आह तात दारुण, दारुण माने कठिन, बड़ा ही कठिन, हठ ठानी मतलब हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आगे देखें, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई। कहाँ धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सचिव सभय सिख दे न कोई, मंत्री डर रहे हैं। सभय माने भयपूर्वक, अगर कोई समझाने बताने वाला है भी वहाँ पर तो डर के मारे नहीं कह रहा है, ये प्रण आपका ठीक नहीं है। लिखा है, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई। कहाँ धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, सचिव माने मंत्री होता है। मंत्री डर रहे हैं इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। सीख दे ना कोई, मंत्री डर रहे हैं, उनको कोई शिक्षा भी नहीं देता, सीख भी नहीं देता, बताता भी नहीं है। और बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, तो पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। बुद्ध माने पंडित लोग, बुद्धिमान लोग। समाज में बड़ मतलब बड़ा, सभा में बड़ा ही अनुचित हो रहा है, बड़ा अनुचित हो रहा है। क्या अनुचित हो रहा है? और कहाँ धन कुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ धनु कुलिसहु, कुलिस माने वज्र, कुलिस माने वज्र, कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कुलिस यानी वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष। और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ एक कोमल शरीर और किशोर और श्याम सुंदर शरीर इनका, किशोर और श्याम सुंदर शरीर इनका। आगे देखें, सीता जी मन में विचार कर रही हैं। विधि कही भांति धरों धीरा, शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी विचार कर रही हैं, हे विधाता, हे विधि कही भांति धरऊं उर धीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। कही भांति धरऊं उर धीरा, उर माने हृदय, विधि माने विधाता, यानी विधाता को हृदय में धारण करके या मन में उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि मैं किस तरह से धीरज धरूं। क्या लिखा है,
और शिरस सुमन कन वेधिय हीरा। शिरस के फूलों के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। शिरस सुमन, सुमन माने फूल। शिरस कोई पौधा होता है जिसका फूल बड़ा ही मुलायम, उससे कहीं हीरा छेदा जा सकता है उसके कण के द्वारा। आगे और कहती हैं सीता जी, सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। सकल सभा कै मति भई भोरी, पूरी सभा की, संपूर्ण सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। अतः अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अतः हे शिव जी के धनुष, शंभु माने शिव जी के, चाप माने धनुष, चाप माने धनुष। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। चाप गति तोरी, तोरी माने तुम्हारा ही आसरा है, गति मानी सहारा है या आसरा है। सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरुहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग से सम जाही। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हुई हरुहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग से सम जाही। सीता जी कह रही हैं धनुष से, अब अंत में शिव जी के धनुष से कह रही हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ, उतने ही हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके रघुनाथ जी के हो ही हरुहु रघुपति ही निहारी। रघुपति हैं अर्थात रघुनाथ जी को, निहारी माने देख करके, और उतने ही हल्के हो जाओ, हरुहु उतने ही हल्के हो जाओ जितना श्री रघुनाथ जी हैं। अति परिताप श्रीय मन माही, और इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। अति मतलब अधिक, परिताप माने संताप, सीय मन माही सीता जी के मन में हो रहा है। और कैसे, और लौ निमेष जुग सै सम जाही। निमेष, निमेष मतलब एक लौ, एक लौ यानी एक अंश कैसे व्यतीत हो रहा है, एक लव भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। एक लव 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये धनुष भंग प्रसंग समझाने की कोशिश किया। मित्रों, बीच में कुछ व्यवधान आया जिससे वीडियो हम नहीं दे पाए, इसका हमें भी खेद है। लेकिन हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करके निरंतर देखते रहिए। हम पूरी कोशिश के साथ अधिक से अधिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।